अब मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद को और बीजिंग से और मॉस्को से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हुकूमत मसलियत से काम ले, हालात को कंट्रोल करे और अगर हालात कंट्रोल ना हुए तो फिर उनके दूसरे से तीसरे दर्जे की कॉन्फ्रेंस जो लीडर्स हैं वो कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। अगर इसमें से कोई हल न निकला तो ये फरार का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। पीडीएम जो है वो भाग भी सकती है इक़्तिदार से और किसी नए इलेक्शन की तरफ भी मुल्क को लेके जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीदुल्लाह खान। आज 12 अक्टूबर है और आज के मौज़ूआत में सबसे बड़ा मौजू और सबसे हॉट सब्जेक्ट एंड इशू जो है वो 15 अक्टूबर का मुजाहरा है। 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद फिर मैदान जंग बनेगा या इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म हो सकेगी? मुलाकात हुई तो अली अमीन गंडापुर का पोल खुल जाएगा या उस वाक़े की हकीकत सामने आ जाएगी जो पिछले दिनों हुआ जब प्रोटेस्टर्स पीटीआई के इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे और अली अमीन गंडापुर वहाँ से केपी हाउस चले गए थे और उसके बाद पुरस्कार चीज़ें हुई थी और ये उस फतह को शिकस्त से ताबीर किया गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 3000 लोग गिरफ्तार हुए और पूरी तहरीक को धचका लगा था। तो उसमें अली अमीन गंडापुर के किरदार पे बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हुआ था। अगर मुलाकातों पर पाबंदी उठती है और इमरान खान इस मसले पे बात करते हैं तो फिर ये मालूम हो सकेगा कि क्या अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त किया, क्या उसमें उनको मुशावरत हासिल थी इमरान खान की, या उन्होंने खुद ये फैसला किया और इमरान खान उनसे इस मसले पर नाराज़ हैं। बहरहाल ये 15 अक्टूबर जो है एक एतबार से अगर एहतजाज होता है और इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म नहीं होती तो ये बात ज़हन में रखें कि 15 अक्टूबर को दुनिया में सबसे बड़ी ख़बर जो होगी वो इस्लामाबाद होगा, यानी इस्लामाबाद का एहतजाज होगा। ये बात ज़हन में रखें कि शंघाई तावन तंज़ीम का इजलास जो पाकिस्तान में हो रहा है, इस तंज़ीम को अमेरिका और मगरबी ममालिक को ज़्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखते, इसलिए कि इसमें चीन, रूस और ईरान का बाहमी इश्तराक है। अगरचे भारत भी उसमें शामिल है, लेकिन भारत दरपर्दा जो है वो मगरब और अमेरिका के ज़्यादा करीब है और इन ममालिक के साथ उसकी मजबूरी है कि अपने ताल्लुकात को जो है वो रखे या अपने मफादात को भारत देखता है और दोनों तरफ बैलेंस रखने की कोशिश करता है। तो इस एतबार से चीन, रूस और ईरान का जो बाहमी इश्तराक होगा इक़्तिसादी तौर पर या इलाकाई तावन के हवाले से, उसको मगरब और अमेरिका कभी पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखेंगे। अब इस मौके पर जब शंघाई तावन तंज़ीम का इजलास होगा इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में जब एहतजाज होगा इस मौके पर और इससे जो कॉन्फ्रेंस है उसके अगराज़ व मकासद पे और उसमें जो एजेंडा है उसके ऊपर जब बुरा असर पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि जो मगरबी ममालिक हैं और अमेरिका हैं वो बहुत खुश होंगे और उन्हें बड़ी तस्कीन होगी कि शंघाई तावन तंज़ीम जिसको वो अपने तौर पे मुखालिफ तंज़ीम समझते हैं, इससे उनको एक इत्मीनान होगा, एक जो है उसके बुरा धब्बा जो है उसके ऊपर आएगा, उससे उनको बड़ी खुशी होगी। अब ये सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई है। आप ये बात जानते हैं कि इमरान खान से जब मुलाकातें होती थीं पार्टी के लीडरों की और वकीलों की, तो वो अपनी पार्टी को बार बार इसरार करके एहतजाज पर आमादा करते थे। यानी आपको ये बात मालूम है कि जो लोग पार्लियामेंट में पीटीआई के टिकट पे मुंतखब हुए हैं वो किसी किस्म की आजमाइश नहीं चाहते, वो सहूलत पसंद हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो कंप्रोमाइज़्ड हैं और केस टू केस अगर आप सबको देखें जितने भी लीडर्स हैं तो वो सारे जो है वो डरे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट में और उसमें नहीं जाना चाह रहे। लिहाजा जब भी एहतजाज होता है आपको ये सारे लीडर गायब नज़र आते हैं। अब ड्रामाई तब्दीली कैसे पैदा हुई कि जब पहले इमरान खान को बार बार एहतजाज के लिए इन्हें कहना पड़ता था, लेकिन इस बार चूँकि इमरान खान पे मुलाकातों पे पाबंदी थी तो लिहाजा सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें बिल्कुल वही सूरत हाल थी जिसमें सारे लीडर यहाँ पाकिस्तान में जब इजलास हुआ इस्लामाबाद में, तो तमाम के तमाम लीडर इस बात पे मुत्तफिक थे कि जब तक शंघाई तावन तंज़ीम का इजलास जारी रहेगा इस दौरान कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ड्रामाई एंट्री डाली जुल्फ़ी बुखारी ने जो ऑनलाइन शरीक थे लंदन से, और उन्होंने जो है बड़े ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ स्पीच की और उन्हें ये कहा कि मैं ये जानता हूँ कि इमरान खान क्या चाहते हैं। उनकी बीवी जो है अहलिया उनकी वो जेल में है
ان की 2 बहनों को जो है वो उठाकर जेल में डाला गया है, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे जो है वो डाले गए हैं, और आप यहाँ बैठ के अमन की और दोस्ती की और तावन की और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जुल्फ़ी बुखारी ने फिर इनको धमकी दी थी कि पीटीआई के तमाम लीडर फिर अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि मैं लंदन से इसका ऐलान करूँगा एहतजाज का 15 अक्टूबर का, और आवाम जब लाखों की तादाद में सड़कों पर होंगे तो फिर किसी सियासी लीडर को पीटीआई की जो है वो ज़रूरत नहीं, किसी पीटीआई को किसी सियासी लीडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये बात सोच लें कि अगर आप बहुत बुज़दिलाना तरीके से और बहुत ही मसलहत के अंदाज़ में कंप्रोमाइज़्ड होकर फैसले करेंगे, तो फिर आप लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, आवाम खुद ही सारे मामलात को देख लेंगे। और ये बात आप ज़हन में रखें कि इससे पहले भी जो एहतजाज हुए आवाम ने वो खुद किए। ऐसा नहीं था कि लीडर उनको लेके आए थे बसों में भर भर के और फिर उन लीडरों ने जो है वहाँ सड़कों पे इस एहतजाज को लीड किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आवाम अपने तौर पे निकले थे, लीडर गायब हो गए थे। तो ये पॉइंट जुल्फ़ी बुखारी ने रखा और उन्होंने कहा फिर आप लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से फिर मजबूर होके जो पार्टी की सियासी कमेटी है या कोर कमेटी है उसने 15 अक्टूबर के एहतजाज का ऐलान किया। अब पार्टी को जब ये मानना पड़ा, तो फिर आप ये बात भी जहन में रख लें कि जब ये 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा तो अली अमीन गंडापुर को फिर पेशावर से एक बड़ा जुलूस उसी तरह पूरे जोश व खरोश से, बल्कि पहले से भी ज़्यादा जोश व खरोश से लेके फिर इस्लामाबाद की तरफ निकलना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और पहले की तरह एक बड़ा जुलूस लेके इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, तो मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि इससे अली अमीन गंडापुर की सियासत को बड़ा धचका पहुँचेगा और उनके सियासी कद काठ में जो है वो बहुत फ़र्क आएगा। हो सकता है कि उन्हें वज़ीर आला के ओहदे से इमरान खान को जो है वो हटाना पड़े, और अगर जो है वो पिछले एहतजाज की वजह से जो उनके ऊपर शकूक व शुबात के जो है वो बादलों में घिरे हुए हैं, कई सवालात उनके ऊपर उठे हैं, तो इस बार अगर वो पेशावर से नहीं आते तो फिर ये बात यकीनी समझी जाएगी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और अपनी वज़ारत आला बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी सतह पर इमरान खान की कैद तन्हाई पे आवाज़ उठेगी। जो एहतजाज तशद्दुद में इससे पहले दबा दिया जाता था, आप दुनिया के तमाम वर्ल्ड कैपिटल्स में दुनिया का सारा मीडिया जो है उसमें आपको गूंज सुनाई देगी, इसलिए कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जब चीन के वज़ीर आज़म और रूस के जो है वो पुतिन के बाद जो उनके दूसरे नंबर के जो लीडर हैं वो, और फिर ईरान की जो है वो सेकंड लीडरशिप, और ये फिर ख़ास तौर पे भारत के वज़ीर ख़ारजा, ये बड़े 4 बड़े मुल्कों के लोग जब सियासी लीडर्स यहाँ होंगे और इस मौके पर जब एहतजाज होगा और उस एहतजाज को तशद्दुद के ज़रिए दबाया जाएगा, शेलिंग होगी, लाठी चार्ज होगा, पथराव होगा, धुएँ के बादल होंगे इस्लामाबाद के अंदर, और पकड़ धकड़ होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, गोलियाँ चलेंगी, और ये जो सूरत हाल पैदा होगी इस पे ज़ाहिर बात है कि दुनिया का मीडिया फिर चीखेगा, बात करेगा, और ये पहले की तरह नहीं होगा। अगरचे पिछले प्रोटेस्ट को भी आलमी सतह पर बड़ी कवरेज मिली थी, लेकिन ये कवरेज उससे बड़ी होगी। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है कि 15 अक्टूबर को पीटीआई के बड़े अवामी एहतजाज की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर चीन और रूस की क़यादत ने अपनी तशवीश का इज़हार किया है कि शंघाई तामन तंजीम के इस इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में हंगामों से कॉन्फ्रेंस के बारे में अच्छा तासुर नहीं जाएगा और ये उससे दागदार होगी। इस्लामाबाद को बीजिंग से और मॉस्को से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हुकूमत मसलियत से काम ले, हालात को कंट्रोल करे, और अगर हालात कंट्रोल न हुए तो फिर उनके दूसरे से तीसरे दर्जे की कॉन्फ्रेंस जो लीडर्स हैं वो कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। यानी एक तो बात आप समझ लें कि शंघाई तामन तंजीम का ये सरबराही इजलास नहीं है। इस इजलास में जो रुकन ममालिक हैं उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स वो शिरकत है वो करते हैं, उनके सदूर शिरकत नहीं करते। लेकिन अगर चीन के वज़ीर आज़म अगर शरीक नहीं होते तो फिर नायब वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर को जो है वो भेजा जाएगा। चीन ने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि हालात को बेहतर किया जाए, माहौल को खुशगवार किया जाए। जिस तरह दुनिया भर में इस तरह की बड़ी तंजीमों और जो इत्तेहाद होते हैं तावन के, इक़्तिसादी तावन के, जिस खुशगवार माहौल में उनकी इजलास होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को
इस इजलास का एहतमाम करना चाहिए और इसके लिए माहौल को खुशगवार करना चाहिए। तो ये तंबीह की गई है बीजिंग से और मॉस्को से कि अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो फिर इसके अंदर एक ज़ाहिर है कि वाज़ेह इशारा मौजूद है कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है। ज़ाहिर है कि बीजिंग भी जानता है, तेहरान भी जानता है और दिल्ली भी जानता है और मॉस्को भी ये बात जानता है कि लोगों का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान के ऊपर से मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म की जाए। तो इन 4 कैपिटल्स में ज़ाहिर है कि इसको बहुत मामूली बात समझा जा रहा है कि इमरान खान एक सियासी कैदी है, एक सियासी लीडर है, उसके ऊपर सियासी मुकदमात हैं, तो उससे मुलाकातों की वजह से इतना बड़ा तूफ़ान जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए। वो इस बात को समझते हैं, उनके अपने जो ज़राए होते हैं, उनके अपने जो रिसोर्सेज़ होते हैं, उनको सारी हालात की ख़बर होती है, वो पल-पल को चीज़ों को जानते हैं। जो दुनिया इस वक्त जिस तरह जंग के धाने पे खड़ी हुई है, मशरिक़ वुस्ता में जो कुछ हो रहा है, ईरान की क़यादत की सिक्योरिटी बड़ा मसला है। यूक्रेन के साथ मॉस्को यानी रूस की जंग हो रही है, उनके लिए सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। चीनियों पे जिस तरह हमले हुए हैं पाकिस्तान में, इसलिए चीन की क़यादत को पाकिस्तान में आने और यहाँ एक अगर खुशगवार माहौल नहीं होता तो उनके लिए भी सिक्योरिटी के बड़े इशू हैं। और सबसे बढ़कर ये कि भारत के वज़ीर ख़ारजा, अब तो लोगों को शायद याद भी ना हो कि कब उनके आखिरी किसी लीडर ने पाकिस्तान का दौरा किया था। एक तवील अरसे के बाद भारत के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और अगर इस मौके पे हंगामे होते हैं, सूरत हाल ख़राब होती है और सिक्योरिटी का मसला पैदा होता है, तो ज़ाहिर है कि दिल्ली इसके ऊपर वावेला मचाएगा और उसको एक जवाब मिलेगा जो पहले ही बात करने पे आमादा नहीं है। यानी जो वज़ीर ख़ारजा भारत के आ रहे हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वो साइड लाइन पे वन ऑन वन मीटिंग जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे, वो बात नहीं करना चाहते। और अगर इस तरह की सूरत हाल होगी, इस्लामाबाद में सूरत हाल ख़राब होगी, तो इससे उनके जवाब को एक मज़ीद शय मिलेगी। अब ये भी देखें कि मॉस्को और तेहरान अगर खुश नहीं है, दिल्ली अगर खुश नहीं है, तो फिर आप कैसे ये समझते हैं कि शंघाई तावन तंजीम के हुकूमती सरबराहान के इस इजलास से PDM जो है, उसकी जो गवर्नमेंट है, वो इत्मीनान जो है उसका होगा। ज़ाहिर बात है कि आपको नज़र आ रहा है कि वो इस सूरत हाल में उनको सख्त शर्मिंदगी और परेशानी का सामना है और PDM के लीडरों की चीखें आपको सुनाई दे रही हैं और साफ सुनाई दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इसके ऊपर बात उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि PTI जो है वो फसाद चाहती है। उनके एक वज़ीर एहसन इकबाल ने ये कहा कि ये सियासी दहशतगर्दी है। माशाल्लाह आप उनके बयानात देखें, जो कुछ आप कर रहे हैं वो सियासी दहशतगर्दी नहीं है, लेकिन जो उसके ऊपर पुरअमन एहतजाज करे तो वो सियासी दहशतगर्दी है। इसी तरह इन लीडरों का ख्याल था, PDM का ये ख्याल था कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद करने से आईनी तरमीम की राह में जो तमाम रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि PTI के लीडरों को तो वैसे ही राम कर लिया गया था जब पिछला एहतजाज था और उनसे अली अमीन गंडापुर से भी और बाकी लोगों से भी जब हुकूमती लोगों ने मुलाकात की थी और उनसे ये यकीन दहानी कराई थी कि शंघाई तावन तंजीम के इजलास के इख्तिताम तक वो इस्लामाबाद में किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और इस्लामाबाद पुरअमन रहेगा। तो उन्होंने इसकी गारंटी दी थी कि अगला प्रोटेस्ट अगर हुआ भी या कुछ भी हुआ तो वो 17 अक्टूबर के बाद होगा। अब ज़ाहिर है कि सूरत हाल जो है वो बदली है, बहुत खौफनाक जो है वो सिचुएशन पैदा हो गई है। इस हवाले से आप ये देखें कि जो सरकारी अखबार नवीस हैं उनकी एक बैठक हुई और उन्होंने बड़े फतह के शादियाने बजाए थे और सारे मिलकर ये कह रहे थे कि देखा किस तरह इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी के बाद तमाम मामला दुरुस्त सिमत में चल पड़े हैं। इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया जा रहा है, बड़े पुरअमन माहौल में जो है शंघाई तावन तंजीम के कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद हो रही है, गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं, सऊदी सरमायाकार आ रहे हैं और सब कुछ जो है वो ठीक होने लगा है सिर्फ इस वजह से कि शर और फसाद से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई। ये उनका ख्याल था। मेरा ख्याल है जब उनकी अगली बैठक 15 अक्टूबर की शाम या उसके बाद होगी तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस फतह के वो शादियाने बजा रहे हैं उसमें जुल्फ़ी बुखारी ने रंग में भंग जो है वो डाल दिया और लंदन से बैठ के उन्होंने हुकूमत के इन सारे जो ख्वाब थे अब वो इस मामले में अधूरे नज़र आते हैं कि उनकी कोई ताबीर नज़र नहीं आ रही। PDM जो है वो वावेला मचा रही है कि PTI फसाद करके कॉन्फ्रेंस को सबोताश कर रही है। सवाल ये है कि PTI को इस इंतहाई इक़दाम तक किसने मजबूर किया जब मुल्क की जो अक्सरियती जमात है जिसने आम इंतखाबात में
80% कामयाबी हासिल की है। फिर फार्म 47 की मदद से उसका मैंडेट छीना गया, उसके कारकुनों और लीडरों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई। हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हुए और उनके कारोबार तबाह कर दिए गए, उनके घरों को मिसमार किया गया, उनके घरों पे हमले किए गए, उनकी ख़वातीन और उनके बच्चों को हरासा किया गया और उनके लीडर को जेल में रखकर उस पर 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए। उसकी यानी लीडर जो हैं उसके इमरान खान साहब, उनकी जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी बेगम तो पहले ही अहलिया उनकी पहले ही जेल में थी, फिर उनकी 2 बहनों को उठाया गया और उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात जो है वो बनाए गए। पार्टी के तमाम सियासी और जमहूरी हकूक़ सल्ब कर लिए गए और अदालतों और मीडिया को साथ मिलाकर उन्हें दीवार से लगा दिया गया। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में एहतजाज के सिवा उनके पास क्या ऑप्शन जो है वो बाकी रह जाता है। अगर एक मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ ही मुअत्तल हों, तो वो शंघाई ताउन तंज़ीम के इजलास या मुल्क में सरमायाकारी से कैसे तरक्की कर सकता है? इस शर्मनाक और गैर जमहूरी रवैये के साथ मुल्क कैसे आगे जो है वो बढ़ सकता है? क्या दुनिया के ममालिक को खुद शर्म नहीं आएगी कि वो एक ऐसे मुल्क से दोस्ती के रिश्ते और तरक्की के रास्ते जो है वो तलाश करने जा रहे हैं, जहाँ 24 करोड़ लोगों का मैंडेट चुराकर उनके लीडर को, उसके ख़ानदान को और उसके हज़ारों सियासी कारकुनों को जेल में डालकर इंसानी हकूक़ पामाल किए गए हों। जिस मईशत की दौड़ में उसके अवाम ही साथ न खड़े हों, वहाँ कोई क्यों सरमायाकारी करेगा? अगर किसी में ज़रा बराबर शर्म और रत्ती भर भी अकल होगी, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वो कल ही इमरान खान से मुलाकातों का बंदोबस्त करेगा और अपनी आलमी सतह पर शर्मिंदगी और ज़िल्लत से अपना दामन बचाएगा। अगर सेंस प्रिवेल करेगा पीडीएम की क़यादत में और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में, तो ये जो मुलाकातों पर पाबंदी है ये उठाई जाएगी और इससे माहौल खुशगवार होगा, इससे हालात बेहतर होंगे। मेरा ज़ाती तौर पे भी ये ख्याल है कि नवाज़ शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों या बिलावल भुट्टो हों या जरदारी साहब हों, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी की भी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयज की जाए या उनके बुनियादी हकूक़ भी सल्ब किए जाएँ। ज़ाहिर है कि उनकी डोर पीछे से कोई हिला रहा है और जो उनको मजबूर कर रहा है इसके ऊपर कि वैसी सूरत-ए-हाल जो है वो पैदा करें, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार जो है वो म्यूज़िकल चेयर है। पहले कभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो नून लीग की, ये बदलता रहता है इसी तरह से। और हर एक को अपने किए का हिसाब देना होता है। जो आप खुद दूसरे अपोजिशन के लीडरों के साथ करते हैं, फिर आपको खुद भुगतना पड़ता है जब आप अपोजिशन में होते हैं और आपकी अपोजिशन जो है वो इक़्तिदार में होती है। तो दोनों जमातें इस बात को बखूबी समझती हैं और जो उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस कम्प्लेक्स सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। ज़ाहिर है कि इसकी डोरें पीछे से कोई और हिला रहा है और ये सूरत-ए-हाल उनके लिए ख़राब कर रहा है। ये एक डेडलॉक की एक सूरत-ए-हाल भी है। इससे जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसका अपना इक़्तिदार ख़तरे में है। अगर इस्लामाबाद के हालात इस तरह से ख़राब होते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई होती है, बदनामी होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, दोस्ती, दिफा और तिजारत के मामलात आगे नहीं बढ़ते, तो फिर ऐसी गवर्नमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस तरह की गवर्नमेंट्स को चलाना जो है बेकार और बेसूद होता है। वो एक प्रेशर में है, मुल्क को डेवलप नहीं कर पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ रहे, अमन और खुशहाली जो है वो नहीं आ रही, रोज़ नए मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके लिए। इस तरह का इक़्तिदार जो है वो सियासी जमातों को सूट नहीं करता और नवाज़ शरीफ भी इस बात को जानते हैं, शहबाज शरीफ भी इस बात को जानते हैं। वो ख़ुद एक मुश्किल सूरत-ए-हाल से दुचार हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसमें कोई नई चीज़ भी बरामद हो सकती है कि एक कम्प्लेक्स जो सिचुएशन है जिसमें दोनों तरफ से सींग जो है वो फंसाए हुए हैं, अगर इसमें से कोई हल न निकला तो ये फ़रार का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। पीडीएम जो है वो भाग भी सकती है इक़्तिदार से और किसी नए इलेक्शन की तरफ भी मुल्क को लेके जा सकती है। इसका फ़ायदा जो है वो किसको पहुँचेगा ये तो बात की बात है, लेकिन आज का दिन जो है वो इस एतबार से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आज अगर गवर्नमेंट फ़ैसला करती है कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म की जाए तो सब कुछ पुरसकून हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज होगा और एक ऐसा नया मंजरनामा जो है वो तश्कील होगा कि जिस पे बात होगी, दुनिया भर में बात होगी और इसके ऊपर जो तज्ज़िये होंगे उसमें ये बात सामने आएगी कि हालात ख़राब करने के ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, जिसने ताकत के ज़रिए आवाम के हकूक़ और सियासी हकूक़ को जो है दबाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मज़ीद इस पे जो पेशरफ्त होगी, दोबारा आपसे बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।